मालिक काम से आता तो मालिकन रोज रोज उसको घर से निकाल देती। मालिक कभी किसी के दर पर, कभी किसी के यहाँ ख्वार होता। मालिक की हालत देखती तो बड़ा तरस आता, लेकिन मालिक के लिए कुछ कर ना पाती। एक रोज मालिकन घर ना थी। मालिकन की अलमारी से नया जोड़ा निकाल कर पहना और मालिक के कमरे में चली गई। मेरे होश उड़ गए मालिक। मेरी आंख सिसकियों की आवाज सुनकर खुली थी। मैं जिस घर में काम करती थी, मालिकन ने मुझे एक स्टोर रूम सोने के लिए दे रखा था, और अभी मुझे इस काम को करते हुए बस चंद ही दिन हुए थे। पूरे घर का सारा काम मेरे ही जिम्मे था, यहाँ तक कि खाना पकाना भी। 2 दिन मैं बस घर का काम ही समझ पाई थी, घर के अफराद के मिजाज को नहीं। कि आज तीसरा दिन था जब मैं स्टोर में सो रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई सिसकियों से रो रहा हो। मेरा स्टोर रूम घर के सहन में बना हुआ था। अभी मैं यही सोच रही थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मालिक मालकन तो अंदर अपने कमरे में होंगे। मैं स्टोर रूम से बाहर भी नहीं निकल रही थी। नया घर, नया माहौल। दरवाजा खोल बेगम एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। दरवाजा हरगिज भी नहीं खुलेगा। ये भी कोई वक्त है घर आने का? जहां आधी रात बिताई है, बाकी भी वहीं गुजारो। ये आवाज तो सबीहा बेगम की थी। दूसरी मर्दाना आवाज शायद मालिक की होगी, क्योंकि इन 2 दिनों में मैंने मालिक की आवाज नहीं सुनी थी। मैंने स्टोर का दरवाजा जरा सा खोला तो मालिकन मेन गेट पर खड़ी थी और साहब बाहर शायद रो रहे थे। मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब व गरीब थी। शायद मालिक उन लोगों में से थे जो अपनी रातें बाहर गुजारना पसंद करते थे, और बेगम साहिबा इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी। पहला ख्याल तो मुझे यही आया, लेकिन अगर वो रातें बाहर गुजारने के आदी थे तो रो क्यों रहे थे? इसी सोच ने मुझे बेचैन सा जरूर किया, लेकिन ये तो शायद मेरा ख्याल ही था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सच और झूठ मेरे सामने आता गया। आज फिर मालिक घर आए तो मालकन घर पर मौजूद नहीं थी। मालकन का यही मामूल था। वो अगर घर पर होती तब भी मालिक को घर का सुकून मैसर नहीं था। मालकन का अजीब मिजाज था। वो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी, और अक्सर वो लड़ते हुए मालिक का इतना दिमाग खराब कर देती कि वो घर से ही निकल जाते। मैं हैरान होती थी कि मालिक अच्छे खासे समझदार और अमीर इंसान थे, इनमें कोई कमी भी नहीं थी। फिर आखिर क्यों मालकन उनसे ऐसा रवैया इख्तियार रखती थी? एक रोज मालकन से मिलने उनकी पुरानी मुलाजमा आ गई। अच्छी खातून थी। मालकन ने मेरा भी तारुफ करवा दिया। वो बेचारी गर्मी में आई थी। मैंने सोचा शरबत ही बना दूं, लेकिन मालकन की तेज नजर ने मुझे समझा दिया कि मुलाजमा को बस पानी ही देना है। उस ग्लास में जो मेरे यानी कि मुलाजमा के लिए मखसूस था, मैंने उस बेचारी को पानी दिया। मालकन कुछ इधर उधर की बातों में भी अपने एसी वाले कमरे में चली गई, और बाहर बहुत गर्मी थी। उनके जाते उनकी पुरानी मुलाजमा के भी मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। मैं उसके पास बैठ गई। बातों बातों में उसने एक ऐसी बात की कि मुझ पर तो हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ, जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे मालिक की किस्मत पर बड़ा अफसोस होता था। मालकन बहुत अजीब औरत थी। वो हसीन और अमीर थी, मगर मालिक भी उनसे कोई कम नहीं थे। रोज रोज मालकन बिला वजह झगड़ों में अपना और मालिक का मूड खराब करके खुद भी उकताई सी रहती थी। मुझे इसकी वजह बे औलादी लगती थी, लेकिन वजह कुछ और ही थी। मालकन की सख्त गेंद मिजाज की वजह से मालिक भी घर से बाहर आवारागर्द बनकर घूमते रहते थे। मुझे मालिक पर तरस आता था, क्योंकि न सिर्फ मालकन का रवैया उनसे खराब था, बल्कि मालकन ने उनके साथ रहना भी गवारा नहीं किया था। मालिक और मालकन की रिहाइश अलग अलग कमरों में थी, और उनके दरमियान इतने फासले के एक मुलाजमा होते हुए भी मैं आसानी से उनके ताल्लुक की कमजोरी से वाकिफ हो चुकी थी। मालिक पर सब मुलाजमीन को ही तरस आता था, जब वो अपना तमाम तर फारिग वक्त यहाँ वहाँ दोस्तों के पास घूमते रहते थे। जब मैं ऐसे मुकम्मल मर्द को घर से मायूस देखती तो मुझे मालकन जैसी नाशुक्री औरत पर भी रश्क आने लगता था। उनके घर में हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन वो मालकन से नौकर से बदतर तर रवैया इख्तियार करती थी। आज भी मालकन सारा दिन घर पर थी, मगर जब मालिक के घर आने का वक्त हुआ तो वो तैयार होकर घर से निकल पड़ी। ये नहीं देखती कि शौहर थका हारा घर पहुंचेगा, उसे खाना दूं, पानी पूछूं। मुझे मालकन की हरकत बुरी लगती थी, मगर मैं सिर्फ एक मुलाजमा थी और मेरा कोई हक नहीं था कि अपनी मालकन पर कोई तनकीद करती या उन्हें गलत कहती। इसीलिए सिर्फ देख देख कर जलती कुढ़ती रहती। मालकन के घर से निकलते ही कुछ देर बाद मालिक घर आ गए। वो रोजाना जब भी आते थके हुए होते, मगर आज मालिक की हालत बहुत बुरी लग रही थी। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह सर झुकाकर चलते हुए सीधा अपने कमरे में चले गए। मैं हमदर्दी भरी नजरों से मालिक को देखती रही। मुझे रह रहकर मालिक की वीरान सूरत अफसुर्दा कर रही थी, और फिर एकदम जाने मुझे क्या सूझी कि मैं अचानक मालकन के कमरे में जा पहुंची।
मालकन की अलमारी खोली तो निहायत महंगे और खूबसूरत कपड़ों का एक ढेर मेरे सामने था। मैंने एक बेहतरीन लिबास निकाल कर पहन लिया। मालिक के लिए हर वक्त दिल में हमदर्दी महसूस कर करके अब मेरी सोचने समझने की सलाहियत शायद मफलूज हो चुकी थी। मैंने वो महंगा और प्यारा लिबास पहनकर अपने चेहरे को घूंघट में छुपाया और मालकन का रूप लिए शरबत का ग्लास लेकर मालिक के कमरे में चली गई। मुझ पर बस एक ही धुन सवार थी कि मैं अपने मालिक को खुश करूं। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुई, मालिक मुझे देखकर चौंक गए। मैं खामोशी से मालिक के सामने पहुंची। मैंने वो शरबत का ग्लास उन्हें दिया। उन्होंने वो पी लिया। मैंने कहा, सरताज खाना लगाऊं आपके लिए? वो कहने लगे, हाँ, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कोई जवाब न दिया। उनके लिए खाना ले आई। वो कुछ तजब्जुब से थे, लेकिन खाना उन्होंने रग़बत से खाया और इसके बाद मैं बर्तन उठा कर ले गई। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आई। शायद वो ये सब मुझसे तवक्को नहीं कर रहे थे। चाय पीकर कहने लगे, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, आप आज दोस्तों में नहीं जाएंगे? कहने लगे, बहुत थक चुका हूँ, आज बहुत अरसे बाद घर में सुकून मिल रहा है। फिर मालिक बेड पर लेट गए। अब मैं घबरा रही थी कि कहीं मेरी ये जरा सी मेहरबानी मुझे महंगी ना पड़ जाए। मैंने चाय का कप उठाया और बाहर जाने लगी जब उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगे, सबीहा मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने मुझे मालकन के नाम से पुकारा था। मैं जरा फासला रखकर बैठ गई। काफी देर वो मुझसे इधर उधर की बातें करते रहे और फिर सो गए। तो मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल आई और मालकन के कपड़े वापस बदलकर उनकी अलमारी में रख दिए। मैं स्टोर में आ गई। बेशक मेरी हरकत गलत थी, लेकिन मैं सिर्फ मालिक की खिदमत करना चाहती थी ताकि उन्हें वो सुकून हासिल हो सके जो घर में आते ही मर्द चाहता है। चंद दिन यही सब होता रहा, लेकिन एक दिन जो हुआ, मैं मालिक को चाय देने के बाद वापस आने लगी तो मालिक ने मुझसे कहा कि अगले ही लम्हे में धक से रह गई। मालिक ने मुझसे ऐसी बात कही जो मेरी रूह फना कर गई। मालिक ने मुझे कहा कि वो मुझे पहचान गए हैं और जानते हैं कि मैं मालकन नहीं बल्कि उनकी मुलाजमा हूँ। यूं पकड़े जाने पर मैं बुरी तरह बौखला गई थी और इससे पहले कि मैं पलटकर कमरे से भागती, मालिक की अगली हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए। मालिक ने मेरी कलाई अपने हाथ में जकड़ ली। मैं उड़े हुए हवास के साथ अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि मालिक की अगली हरकत ने मेरे आसान खता कर दिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मालिक मेरे साथ ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। मैं अपने घराने की वाहिद कफील थी। हमारा घराना बहुत गरीब था। मैं निहायत खूबसूरत और हसीन लड़की थी। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे मामूजात कज़न के साथ तय कर दिया गया था और मैं अपने कज़न से बहुत मोहब्बत करती थी। मगर जो ही शादी का वक्त आया, मेरे कज़न ने सिर्फ इसलिए मुझे अपनाने से इनकार कर दिया कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और जहेज में कुछ खास नहीं लाऊंगी, जबकि वो अब किसी अमीर लड़की के चक्कर में पड़ चुका था। मेरी मामी भी फितरतन निहायत लालची औरत थी। जहाँ चंद पैसे देखती वहीं लोगों की चापलूसी करने लगती थी। उन माँ बेटा के मानना था कि अगर मुझ जैसी गरीब लड़की उनके घर जाएगी तो नंदों को तोहफे में महंगे कपड़े नहीं दे सकेगी और न ही मैं अपनी नंदों के अच्छे घरों में रिश्ते करवाने में कोई मदद कर सकती थी। मैं अपने आगे पीछे घूमने वाले मंगेतर को पैसों की खातिर बदलता हुआ देखकर बुरी तरह टूट गई थी। मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी और मेरे अलावा मेरी 4 और बहनें भी थी। मेरी माँ को मेरी मंगनी टूटने से ज्यादा ये गम था कि मेरी वजह से बाकी 4 बेटियां भी बैठी रह जाएंगी। घर में हर वक्त फैली रहने वाली उदासी और लोगों की रहम भरी नजरों से तंग आकर मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की। मैंने गुर्बत की वजह से अपनों को बदलते देखा था, इसीलिए अब मैं मेहनत करके कुछ कमाना चाहती थी ताकि अपने घर के हालात बदल सकूं। मेरी एक दोस्त ने मुझे मालकन का बताया तो मैं उनके घर चली गई। मालकन ने मेरी मजबूरी और मुफलिसी का सुनकर मुझ पर एहसान जताते हुए मुझे अपने कामों के लिए रख लिया। मुझे मालकन के यहाँ काम करते हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैंने मालकन का अपने शौहर के साथ रखा जाने वाला नामुनासिब सलूक महसूस कर लिया था। मुझे हैरत होती थी कि आखिर मालकन को मालिक से क्या मसला होगा। मालकन के पास दुनिया की हर शय थी, मगर वो बेकदरी औरत थी जो ना पैसे की परवाह करती थी और ना ही शौहर की। मालिक शाम के वक्त घर आते तो मालकन बात बात पर बिला वजह लड़ने लगती थी और कोशिश करती कि मालिक उनसे आजिज आ जाए। मालिक अक्सर औकात मालकन से झगड़ा करने से बचने के लिए आते ही अपने कमरे में बंद हो जाते और मालकन का सामना करने से ही गुरेज करते थे। मुझे मालिक पर भी हैरत होती थी कि वो आखिर किस मजबूरी के तहत मालकन को इतना बर्दाश्त कर रहे थे। मालकन उनसे इतना लड़ती थी और घर से निकाल देती थी। वो आवारा और बेघर लोगों की तरह दूसरों के घर पड़े रहते थे। मुझे लगा शायद ये घर मालिक का नहीं होगा और मालकन इस सारी जायदाद और पैसे की मालिक होगी। मगर एक रोज मेरी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। मालिक एक रोज अपने वकील से अपने घर में बैठे बात कर रहे थे।
جب میں نے سنا کہ مالک شادی کے بعد اپنی جائیداد مالکن کے نام کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ کاغذی کارروائی تک کی تھی، مگر اب وہ اپنے وکیل سے صاف الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ وہ وکیل سے ان کاغذات کو بھی ضائع کرنے کا کہہ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنا امیر انسان آخر کیوں مالکن جیسی جھگڑالو اور ناشکری عورت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ میرا کام معمول کے حساب سے چل رہا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے مالکن کا مغرور رویہ اور مالک کی خاموشی دن بدن مجھ پر کھلتی جا رہی تھی اور میری ہمدردی مالک کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں الجھی رہتی کہ مالک نے مالکن جیسی عورت سے شادی ہی کیوں کی تھی۔ ایک روز میں نے پرانی ملازمہ سے یہ سوال پوچھا تو اس نے مجھے ایک نیا راز بتا کر حیران کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مالک کی محبت کی شادی تھی۔ وہ اور مالکن آپس میں خالہ زاد تھے اور مالک نے بہت ضد کر کے مالکن سے شادی کی تھی۔ مالکن شروع سے ہی اس شادی کے خلاف تھی، انہیں مالک پسند نہ تھے، لیکن مالک کو لگا کہ ان کی محبت مالک کو بدل دے گی۔ مالک نے انہیں اتنی اہمیت دی کہ وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی اور سب کچھ پانے کے بعد اندر کا گھمنڈ بڑھتا چلا گیا۔ اسی لیے آج تک انہوں نے مالک کو عزت نہیں دی تھی، نہ ہی اپنا شوہر مانا تھا۔ شروع میں مالک نے مالکن کا ہر رویہ برداشت کیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ مالکن آہستہ آہستہ بدل جائیں گی، مگر مالکن کا رویہ دن بدن پہلے سے بھی زیادہ خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ محبت عورت کو بدل سکتی ہے، لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ کچھ محبت کو پا کر خود کو نہ جانے کہاں کی کلوپیترا سمجھنے لگتی ہیں۔ مالک اب مالکن سے تنگ آ چکے تھے اور تنہا رہنے لگے تھے۔ وہ مالکن کے مزاج کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود اس روز مالک گھر آئے تو بہت رنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں ہمدردی میں اندھی ہو کر مالکن کے کپڑے پہن کر مالک کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ مالک مجھے دیکھتے ہی چونک گئے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ مالک مجھے پہچان نہیں پائیں گے، مگر مالک نے مجھے پہچان لیا تھا اور واضح الفاظ میں بولے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں مالکن نہیں بلکہ ملازمہ ہوں۔ وہ حیران تھے کہ میں آخر مالک کے کمرے میں کیوں گئی اور میں مالکن کا لباس کیوں پہنا ہوا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا سوچ کر کیا تھا۔ میں تو صرف مالک پر ترس کھا کر آئی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی تو مالک نے میری کلائی پکڑ لی۔ مالک کے الفاظ سنتے ہی میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑکا، مجھے لگا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں ان کی خواہش پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے صرف آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ سب کیا تھا۔ کہنے لگے، تم نے چند دن میں مجھے جو سکون دیا ہے وہ سبیہ 10 سالوں میں نہیں دے سکی۔ اب میں سمجھا ہوں کہ مرد صرف حسین عورت کو پا کر گھر کو جنت نہیں بنا سکتا۔ تم میں گھر کو جنت بنانے کے سارے گن موجود ہیں۔ میں نے پھر بھی انکار کر دیا کہ میں مالکن کا گھر برباد کر کے اپنا آباد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب ان کا اگلا جملہ سن کر مجھے پھر کرنٹ لگا۔ وہ بولے کہ آج وہ مالکن کو اپنے ہی بہترین دوست کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ مالکن کے سدھر جانے کا وہ بہت انتظار کرتے رہے، مگر اب وہ پٹری سے اتر چکی ہے۔ جانتی ہو، جب ریل پٹری سے اتر جاتی ہے تو پھر وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ پاتی۔ مالک نے مجھے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ مجھے نہیں جانتے، نہ ہی کبھی غور سے دیکھا ہے، لیکن میری چند ان کی توجہ نے ان کا دل جیت لیا ہے اور وہ مالکن سے انتقام لینے کے لیے انہی کی ملازمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا بول کر مالک نے میرے بازو چھوڑ دی اور مجھے آفر دی کہ وہ شادی کے بدلے میرے پورے گھر کا خرچ اٹھائیں گے۔ میں مالک کی بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ میں بھی اب کسی طرح امیر ہونا چاہتی تھی۔ اپنے منگیتر کی بے وفائی کے بعد سے میرا دل شادی بیاہ سے اکتا سا گیا تھا۔ مالک کی نظر میں مجھے اپنے امیر ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر مالک کو ہاں کہہ دی۔ مالک نے میرے گھر والوں سے مل کر باقاعدہ رشتہ مانگ لیا۔ میرے گھر والوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ہم نے چند ہی دنوں میں سارا انتظام کیا اور سادگی سے نکاح کر لیا۔ مالک مجھے لے کر اپنے گھر پہنچے تو مالکن اپنی ہی ملازمہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر صدمے سے ساکت ہو گئی۔ وہ مالک پر چیخنے چلانے لگی۔ مالک نے کہا، اگر تم نے اب کوئی بھی بدتمیزی کی تو تمہاری وہ ساری تصاویر میں خالہ کو دکھا دوں گا جو تم میرے دوست سے ملاقاتوں کے درمیان کھنچواتی رہی ہو۔ تمہارے گھر والے تم پر تھو تھو کریں گے اور ان سب کی نفرت تمہارا مقدر بن جائے گی، کیونکہ وہ میرے جیسا ظرف نہیں رکھتے کہ یہ سب دیکھ کر بھی تمہیں اپنائے رکھیں۔ ان کے غرور اور اکڑ کی وجہ سے مالک ان سے بدظن ہو گئے تھے۔ مالکن ان کی منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے طلاق دے دیں تو مالکن سدھر جائیں گی اور وہ پھر سے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، مگر میرے شوہر اب میری خدمت اور عزت کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے میری کمر میں بازو ڈالی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ آج میں اس گھر پر راج کرتی ہوں اور مالکن کی حیثیت اس گھر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ شاید کچھ ہفتے بعد وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ مالکن نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ آج میں اس گھر کی مالکن ہوں
اور ہر رات اپنے شوہر کو وہ سکون فراہم کرتی ہوں جس کا وہ حقدار تھا۔